आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, और जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो वो व्यक्ति आपके बारे में कैसी फीलिंग रखता है, कैसी सोच रखता है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखें। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपको लाइक जरूर से करना है, ताकि जब मैं रीडिंग करूं तो आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। तो ये सभी के लिए रीडिंग होती है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है ये रीडिंग। तो ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टेक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्टा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल है, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, मेल फीमेल। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जहां पे सभी राशियां मेघ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, अगर किसी के लिए खास, तो आप उनका नाम लेके रीडिंग को देख सकते हैं, और अपने ईश्वर का आप ध्यान कर सकते हैं, और पॉजिटिव माइंड रखना है आपको रीडिंग को देखते वक्त। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम ले सकते हो आप। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इसके लिए भी जी रीडिंग देख रही है वो व्यक्ति क्या सोच रहा है इनके बारे में, जिसके लिए मेरी रीडिंग देख रही है वो व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति जिसके बारे में मेरे व्यूअर सोचते हैं। टू ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक बॉटम डेक लिया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। राइट, जो भी किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, वो व्यक्ति सोच रही है आपके बारे में कि इनको लगता है कि आपके पास अब कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। ऐसी फीलिंग ये जो भी बंदा या बंदी है, जो भी मेल फीमेल हो, आपको पता है कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है। ओके, आपको पता है कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो एनर्जी आपको उतनी ही लेनी है जितनी की आपके साथ रेजोनेट हो, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है जी। ओके, तो ये व्यक्ति जो है इस वक्त ये सोच रहा है 5 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल खाली हैं और आप अकेले हो। इस व्यक्ति के मन में ये चीजें चल रही हैं आपको लेके, जिसके बारे में भी आप इस वक्त सोच रहे हो। इस व्यक्ति को लगता है कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हो, आपके पास कुछ नहीं है। तो इनको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। तो ये व्यक्ति जो भी है जी आपको इमोशनल फूल समझते हैं। इनको लगता है कि आप एक इमोशनल फूल इंसान हैं, आपके अंदर इमोशन है, लेकिन आपके इमोशन का इन्होंने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है। इनको लगता है कि आपका कभी भी आपके इमोशन का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल करना। इनको लगता है कि आप इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, ऐसी कुछ एनर्जी है जहां पे। तो ये आपके इमोशन का बहुत ही फायदा उठाया इन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इन पे ट्रस्ट कर लिया था। तो इनको लगता है कि आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये व्यक्ति सोच रहा है कि आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हो। तो
इनकी नजर में आप एक इमोशनल फूल हो, ठीक है, क्योंकि आपकी भावना का बहुत फायदा उठाया है। तो इनको लगता है आप अकेले हो और आपका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है। जो भी व्यक्ति है जिसके भी बारे में आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, मैं नहीं जानती किसके बारे में रीडिंग देख रहे हो, तो इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, आपका हार्ट ब्रेकन हुआ है, दिल आपका टूटा हुआ है, ठीक है। जो व्यक्ति आपके अपनी नजर में आपको ऐसे देखते हैं, ऐसी आपके बारे में सोच रखता है, इनको लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप एक बिखरे हुए पर्सन हैं, आपके पास एनर्जी लेवल बिल्कुल कम है आपके पास। तो ये इन्हें लगता है कि हम जैसे चाहें आपको तोड़ सकते हैं, यानी कि आपके इमोशन का फायदा उठाते हुए जहां पे लोग मुझे दिख रहे हैं, जो भी मेल फीमेल हो, ओके, तो जी आपके इमोशन का बहुत ही फायदा उठाते हैं, जो भी जी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ओके। 2 ऑफ पेंटाकल्स, इनको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपका जो बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मेंटली बैलेंस बिगाड़ने आपकी लाइफ में। इनको लगता है कि आपके ना बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपका बैलेंस है जो डगमगा रहा है इस वक्त। इनको लगता है कि आप टूट गए हैं, बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, फाइनेंशियली भी आपको तोड़ा गया है और मेंटली भी आपको तोड़ा गया है, फिजिकली भी आपको तोड़ा गया है, ठीक है। तो इनको लगता है कि इतने टूटने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी आप ऐसी एनर्जी में कैसे हो सकते हो स्ट्रांग, आप ऐसी एनर्जी में कैसे हो सकते हो, क्योंकि हमने तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की थी, ठीक है। मैं तो इसको ऐसी कंडीशन में छोड़ के गया था, लेकिन अब आज भी ये स्टेबल खड़ा हुआ है पर्सन, ये गिरा क्यों नहीं, ठीक है। तो आपको बहुत बार गिराने की कोशिश की गई, आपको बहुत बार गिराया गया है। तो ये वही लोग हैं जो आपके साथ झगड़ा कभी करके गए थे, जहां फिर आपके हाल फिलहाल झगड़े चल रहे हैं आपके। तो इनकी नजर में आप एक झगड़ालू पर्सन भी हो सकते हो, तो ये आपको झगड़े वाले पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि आप बिना मतलब के झगड़ा करते हो, जहां कहीं ना कहीं आपके झगड़ा करवाना चाहते हैं ये लोग, जहां फिर किसी के साथ आपके झगड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपके इमोशन का इतना ज्यादा फायदा उठाया जाता है कि आप गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दो, यानी कि इन लोगों को बहाना चाहिए किसी न किसी तरह से आपसे लड़ने का। जो भी व्यक्ति है जी, बस आपसे झगड़े का बहाना चाहिए। इनको लगता है कि चाहे गलती इनकी हो, लेकिन ब्लेम आपको करते हैं, चाहे इनकी लाख गलतियां हो, लेकिन ब्लेम फिर भी ये लोग आप ही को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग आपके आसपास झगड़े करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपकी फाइट होती है तो आपको गिराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपके इमोशन का फायदा उठाते हैं। कप्स की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, सारे के सारे कप्स गिरे हुए हैं यहाँ पे और बिल्कुल खाली पैटर्न है। तो जो भी लोग हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी व्यक्ति है जी, जहां पे ये इनको लगता है कि आपके जो इमोशन है, बिल्कुल आप इमोशनल फूल हैं, आपको इमोशनल फूल समझते हैं, यानी कि आप बहुत भावुक पर्सन हो सकते हो। आपका फायदा उठाते हैं लोग, ऐसी एनर्जियां कि आपका फायदा उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं आपकी शरीफगी का फायदा उठाना, आपके अच्छे होने का फायदा उठाना। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि कभी भी आपको जस्टिस ना मिले। गाइस, जो भी जो व्यक्ति जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, जहां पे अलग अलग लोगों की रीडिंग है, एनर्जी है, तो ये फाइट करने वाले लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं। तो ये सोचते हैं कि आपको जस्टिस ना मिले, आपको जिनके गिराने की, आपको गलत ठहराने की कोशिश की जाती है, आपके साथ गलत करने की कोशिश ये लोग करते हैं, जहां फिर अभी तक ये लोग गलत ही आपके साथ करते आए हैं। और 4 ऑफ कप्स, जहां पे भी आपको पास्ट में भी इन लोगों ने आपको हर चीज आपसे छीन ली गई है, आपसे खुशी छीनने की कोशिश की, आपके इमोशन का फायदा उठाकर आपका प्यार छीनने की कोशिश की गई, फिर भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आप ट्रस्ट कर लेते हो। गाइस, आप ऐसे पर्सन हो बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते हो, ट्रस्ट को लेके थोड़ी सी एनर्जी है जहां पे। 3 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कुछ फीमेल हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो पीठ के पीछे सोचते हैं कि आप बिल्कुल एक स्टेबल पर्सन हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है। इनको लगता है कि बहुत सारा पैसा है तो आप बहुत एंजॉयमेंट करते होंगे अपनी लाइफ में, यानी खाली होने के बाद भी, जस्टिस ना मिलने के बाद भी इन लोगों को लगता है, आपके आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादातर लगता है कि आप तो बस खुश रहते हो, खुश मिजाज पर्सन हो, आप तो एक हैप्पी पर्सन हो, तो आप तो एक स्टेबल पर्सन हो। तो इन आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप खुश रहते हो, आप खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है।
तो आपके इमोशन का ये लोग फायदा उठाते हैं। तो इनको लगता है कि आप एक रोमांटिक पर्सन भी हो। इनको लगता है कि बाहर जाकर ना आप कहीं जाते हो तो इनको ये आपको गलत ही जज करते हैं, इनके जजमेंट को लेके आपको गलत जज करते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है ना गाइस, तो आपको गलत जज किया जाता है। गलती किसी की भी हो लेकिन दोष आप पर ही लगते हैं। जैसे सारे झगड़े आपने ही क्रिएट किए हो, सारे के सारे लड़ाई की फसाद की जड़ आप हो। ये लोग जो भी जो पर्सन है जो सोचता है आप लड़ाई की जड़ फसाद हो। आप पहल करते हो, हर चीज में आप पहल करते हो। ये आपको इमोशनल फूल भी समझते हैं। इनको लगता है कि आप अपने दोस्तों के संग शायद खुश रहते हैं, ठीक है। और आपके आसपास के लोग सोचते हैं कि आप ना बहुत खुश मिजाज पर्सन है, लेकिन आपके दिल में बहुत सारा दर्द है जो कोई नहीं जानता है। जो कोई नहीं जानता है कि आपके दिल में इतना सारा दर्द है, आपके दिल में इतने सारे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल गायब है, ठीक है। तो इनके जो आपके आसपास के लोग हैं ये आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि आप ना खुश मिजाज पर्सन हो, आप तो बस एक रोमांटिक पर्सन हो, ठीक है। ये आपकी खुशियों से भी जलते हैं गाइस। ये जो भी हेटर्स हैं आपकी खुशियों से भी जलते हैं। जो भी व्यक्ति आपकी खुशियों से जलता है, अगर आपने थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल लिया या थोड़ा सा अपने अच्छे कपड़े पहन लिए, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये जो दीपावली गई है, आप अपने लिए हो सकता है कि आपने थोड़ा सा सजे हो सवरे हो, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए हैं आप पर, ताने किसी न किसी तरह से कस ही गए हैं यहाँ पर। यानी कि आपकी पीठ के पीछे ऐसी सोच रखते हैं ये लोग। इनको लगता है कि आप भाई आप तो बस एक चार्मिंग पर्सन हो, आप अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो, यानी कि आपको खुश ना देखना। तो ये लोगों को लगता है कि आप भाई इतने खुश मिजाज पर्सन हो, आप स्टेबल कैसे हो, ठीक है। इतनी सारी दुख तकलीफ देने के बाद भी आपको खुशी का हक नहीं है क्या? तो ये इनको लगता है कि आपको कोई खुशी का हक ही नहीं है, आप पर ही नजर रखी जा रही है। और इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए कहीं ना कहीं, या आप बदल रहे हो, आप बदल गए हो, हार्ट ब्रेकर के बाद बदले हो, या फिर कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं। तो इनको लगता है जब कोई बदलाव आया है आप में किसी तरह का। ठीक है, आप एक बिल्कुल प्योर पर्सन हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी देखिए कैसे आप स्टेबिलिटी के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे दिल से मांग रहे हो अपने लिए। तो जे लोग आपको ऐसी एनर्जी में देख के बिल्कुल खुश नहीं है और आपकी खुशियों से जे लोग जलते हैं, बस इनको मौका मिलना चाहिए आपका झगड़े करवाने का और आपको नीचा दिखाने का। आपकी अगर ईश्वर के प्रति आप ईमानदार हो, ईश्वर के प्रति आप पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो, तो ये जेल्स फील करते हैं आपकी ऐसी एनर्जी से, क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इनका भाई कोई आप पर कोई ब्लैक मैजिक ये जो करने की कोशिश करते हैं वो चलता नहीं है। तो ये जेल्स फील करते हैं कि आप भाई अपना, देखिए ईश्वर तो सबका होता है ना, ईश्वर सबके होती है। ऐसा नहीं कि ईश्वर सिर्फ उनके ही है, उनको लगता है कि ईश्वर सिर्फ हमारे हैं। इनके कहते हैं ना कि कुछ लोग, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त दुश्मन ऐसे होते हैं, कुछ लोग जेल्स करने वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इनके बस चले ना। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि इनका बस चले तो भगवान को भी खरीदे, ईश्वर को भी खरीद लिया। अगर ये ईश्वर खरीदने वाली चीज होती ना तो ईश्वर को कब का खरीद लिया होता, भगवान कब के बिक गए होते। लेकिन भगवान के घर में कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आप तो बस ऐसी ही कंडीशन में रहोगे हमेशा, आपको ऐसे ही अकेला रहना पड़ेगा हमेशा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं रहेगा। जिस सब आपसे जलने कुटने वाले लोगों की एनर्जी यहाँ पे आई है ज्यादातर। तो इतने सारे आपके दुश्मन मुझे जहां दिख रहे हैं, तो इनको आपकी इस एनर्जी से दिक्कत होती है। आपकी ईश्वर का नाम जप करने वाले पर्सन, यानी कि ईश्वर भगवान, भाई आप पर भगवान खुश हैं, ईश्वर खुश हैं,
ईश्वर उसको चुनते हैं जिसका मन साफ होता है, ईश्वर उसे चुनते हैं जिसका तन साफ होता है, जिसकी एनर्जी अंदर की जो प्योरिटी होती है, जो उसकी सोल होती है, जो उसकी आत्मा होती है, ईश्वर उसको पसंद करते हैं, उसका मन देखते हैं, आत्मा देखते हैं। ईश्वर को भक्ति से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ईश्वर को आप जो भी अर्पण करोगे खुशी से, चाहे आप एक कहते हैं ना कि चावल का दाना ही भगवान के आगे आप रख दो, तो ईश्वर उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ा चढ़ाकर अगर हम भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। ईश्वर आपका मन आत्मा देखते हैं। तो ईश्वर ने जहां आपको, ईश्वर ने यही चीज आप में देखी है। आप ज्यादा तामझाम नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन नाम जप करते रहते हो, चाहे सारा दिन भगवान के भरोसे ही बैठे रहते हो, जो भगवान का नाम ही जप करते रहते हो। नहीं नहीं, आप बस जो पूजा पाठ करते हो तन मन से, अपना सच्चे मन से आप भक्ति करते हो, जो भी ईश्वर का नाम जप करते हो, तो इस चीज से भी ये लोग जेलस फील करते हैं। तो इनको लगता है कि आप पर ईश्वर की इतनी कृपा क्यों है, आप ईश्वर आपको इतना प्रोटेक्ट करके क्यों रख रहे हैं, हमारा ये जो हम करने की कुछ कोशिश करते हैं वो चलता क्यों नहीं आप पर। तो इनका बस चले तो आपसे भगवान भी छीन ले। जिनके भरोसे आप बैठे हो, तो ये इनको लगता है, अगर आपने गाइस किसी के साथ आपकी फाइट हुई है, आपने कभी बोला भी हो सकता है कि इनको, जहां अपने पर्सन से कहा होगा, जहां उस किसी ऐसे व्यक्ति से कहा होगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरे तो ईश्वर है, मैंने ईश्वर पे ही सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो आपने तो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया, आपने उन पर ट्रस्ट किया हुआ है, आपने भरोसा किया हुआ है कि जो भी मुझे न्याय मिलेगा, जिसने भी मेरा हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है, जिसने भी दिल तोड़ा है, जो भी मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, ठीक है, मुझसे लड़ने वाले, मुझे नीचा दिखाने वाले, मैं सब ईश्वर पे छोड़ती हूँ, जहां छोड़ता हूं। तो आप ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो ईश्वर भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपने छोड़ दिया ईश्वर पर। कभी आपने बोल दिया होगा इन लोगों से, तो इनको लगता है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, तो ईश्वर आपकी क्यों सुन रहे हैं। ईश्वर आपके ना सुने भैया, ईश्वर क्या आपसे आपके खरीदे हुए हैं। मैं जहां पे मैं वही बात कर रही हूँ, क्या भगवान भी आपके खरीदे हुए हैं। ये कि ईश्वर ने आपको कैसे प्यार से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जहां पे आप ईश्वर का नाम जप कर रहे हो, बैठे हो, ठीक है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, तो ऐसी एनर्जी में आप हो, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए अच्छा होने के लिए आप ये सब करते हो, तो ये चीज से इन लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। बस ये आपको अकेला देख के ज्यादा खुश होते हैं कि आप अकेले हो, आप अकेले रहो तो ज्यादा अच्छा है। सच्ची बात है, अगर लोगों का बस चले ना तो भगवान को भी खरीद ले। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आप पर ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, आप पर खुन्नस खाने वाले लोग आपके बारे में सोचते हैं, ऐसी एनर्जी जहां पे आई है गाइस, कि इन लोगों को लगता है कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो इनका जो जादू टोना है, ठीक है, स्पेल वर्क है, जो नहीं चलता है इनका, जब इनका बस नहीं चलता है, ये कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं ये ब्लैक मैजिक करने में। ये जो आपकी थर्ड पार्टी भी जहां पे मुझे दिख रही है, कुछ थर्ड पार्टी के भी लोग हैं, ऐसी भी एनर्जी है जहां पे उस व्यक्ति को, उन लोगों को लगता है कि आप पे स्पेल वर्क करके, आप पे जादू टोना करके, आप पे ब्लैक मैजिक करके आपको हराना ज्यादा आसान है, आपकी एनर्जी को तोड़ना आसान है, आपको नीचे गिराना ज्यादा आसान है, आपके साथ अन्याय होता ही रहे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये लोग आपको ज्यादा झगड़ा करते हुए देख के खुश है, या आपका दिल टूटा हुआ है, तो बस ये नहीं चाहते कि आप उठ सको, आप अपने लिए कुछ कर पाओ। तो ये जहां पे ऐसी एनर्जी आई है गाइस, सच्ची मानिए तो ये लोग आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाहते हैं। पता नहीं कौन है जो व्यक्ति आपको बस यही सब देखना चाहता है। कोई पर्सन सोचता है कि कोई ऐसी पर्सन की एनर्जी भी है जहां पे जिसे लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपका दिल टूटा हुआ है। यानी कि जो भी जो व्यक्ति है जो अच्छे से जानता है कि आप बहुत सारी तकलीफों से गुजरे हैं, आप यानी कहीं ना कहीं आपको पेन दिया है, उस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है, तो ये लोगों की जब ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी जब बैक फायर होती है, तो इनको लगता है कि ईश्वर हमारा बस चले तो हम ईश्वर को भी खरीद लें, यानी कि इनका बस चले तो ईश्वर को भी खरीद लें। लेकिन ईश्वर भैया नहीं बिकते हैं, ईश्वर आप पे प्रसन्न है, मानिए सच है।
ईश्वर ये सब देख के आप पे बहुत खुश है, तो इसी चीज से जलते हैं भाई, आपकी ऐसी प्रोटेक्शन से जलते हैं, आपकी इस ट्रस्ट से। ईश्वर पर अपार कृपा जो आप पे बरस रही है, इससे उनको तकलीफ होती है कि ईश्वर ने आपको भाई कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ, आप कैसे ट्रस्ट कर लिया आपने। ठीक है, ईश्वर ने आपको चुन लिया है गाइस, तो ईश्वर ने आपको चुना है, तभी ईश्वर आपको ऐसी एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, इससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी रक्षा की जा रही है। इस एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है शत्रुओं पे, जो भी आपके हेटर्स हैं, जहां कोई आपकी थर्ड पार्टी, कोई भी जिसके लिए भी आप रीडिंग गाइस देख रहे हो इस वक्त, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है, जैसी भी जहां पे एनर्जी आई है, तो बस इनको लगता है कि आप बस अकेले ही रहो, आपके साथ जस्टिस ना हो। कोई व्यक्ति है जहां पे इनको लगता है कि आप इनकी पीठ के पीछे बहुत कुछ करते हो, ठीक है, आप इनको धोखा देते हो, लेकिन सच ये है कि ये जो चीटिंग बाजी है, ये जो धोखेबाजी है, ये सब करते हैं। इनको लगता है कि आपको कभी नहीं पता चलेगा, या आपको शक नहीं होगा, आपका बुरा करने वाले ये पीठ के पीछे आपके ये सब करते हैं, और बाद में ये सोच रखते हैं कि शायद आपको नहीं पता होगा, किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा गाइस धोखा किया है, चीटिंग की है, ये धोखे की एनर्जी है। यानी कि आपके साथ कोई गेम खेलते हैं, यानी कि आपके इमोशन का फायदा उठा करके आपको धोखा दिया, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो भी जो व्यक्ति है जिनको पता है कि मैंने आपको धोखा दिया है, यानी कि ये चीज ये मानते हैं, ये लोग जो भी है, इनको पता है कि चीटिंग की है हमने, ये नहीं चाहते इस आप आगे बढ़ो, आप अपने लिए कोई स्टिक फैसला लो, आप अपने लिए कुछ कर पाओ। जी आपको आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं है, आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई तरक्की करते हुए देख के खुश नहीं है, आपको आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं है, आपको अच्छी एनर्जी में आते हुए देख के खुश नहीं है, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं इन लोगों से होती। ये लोग नहीं चाहते कि भाई आप सेलिब्रेशन करो। अगर आपने अभी इस दीपावली पर अभी आप कहीं घूमने गए हैं, या फिर आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, जहां आप थोड़ा सा खुश हो लिए, मुस्कुरा लिए, तो आपकी मुस्कुराहट से ही इनको जेल्स फील इन्होंने की, ठीक है, ये जेल्स फील की ही निशानी है गाइस, देखिए जेलसी करते हैं आपसे, जेल्स फील करना आपसे। कोई गाइस व्यक्ति है, कोई जहां एनर्जी है, कोई वापस आना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो आपको मुड़ मुड़ कर देख रहा है, यानी कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ से हो सकता है कि चला गया हो, आपकी लाइफ से आपका नो कॉन्टेक्ट हो, जो व्यक्ति आज भी आपको पीछे मुड़ के देख रहा है, कहीं ना कहीं जो आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा है, जहां आपके पास लौटने की सोच रहा है गाइस, तो यहाँ पे मुझे उनका एक पांव उठता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरा पांव उसकी जमीन पे, यानी कि आपके लिए कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति है आपकी सोच से आगे की सोच रखता है, जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, तो एक कदम आपकी तरफ बढ़ाने के बारे में जहां पे सोच रहा है, यानी कि आपको मुड़ मुड़ के देखता है, ये आपके कदम अपने पीछे ले लेता है, फिर से देखता है, फिर से कदम पीछे ले लेता है, ऐसी एनर्जी हो सकता है कोई आपको कॉल करता हो, बाद में ब्लॉक कर देता हो, थोड़ी देर के लिए बात होती हो, फिर से ब्लॉक कर देता हो, या फिर काफी टाइम से नो कॉन्टैक्ट हो और बात करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा हो, ऐसी एनर्जी। 10 ऑफ कप्स जी आपको आपके बच्चों के साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं, जो भी ये व्यक्ति है, आपके बच्चों के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ, यानी कि आपको एक फैमिली के रूप में देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इनको लगता है कि आप कैसे एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, आप एक ही छत के नीचे कैसे मुस्कुरा सकते हैं आप अपनी फैमिली में, तो इनको जेल्स फील होती है, व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, जो भी व्यक्ति है नहीं चाहता है। कोई ये भी एनर्जी है गाइस, जहां पे कोई ऐसी दो तरह की एनर्जी आ रही है, एक ऐसी एनर्जी भी जहां पे कोई व्यक्ति है जहां पे जो सोचता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुमसे झगड़े किए हैं, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं थर्ड पार्टी में हूं इस वक्त, तो मैं तुम्हारे साथ मैं वापस आना चाहता हूं तुम्हारी लाइफ में, और मैंने तुम्हारे बहुत ज्यादा चीटिंग की है। जो पास्ट में जो कोई व्यक्ति मुझे लग रहा है, कोई पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी है जहां पे, यानी कि आपके पास्ट की मतलब बहुत पहले के टाइम कोई व्यक्ति है जिसने आपके साथ चीटिंग की थी, कोई पास्ट का व्यक्ति हो सकता है, यानी कि जो बीत गया है, जो हो चुका है, तो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शामिल होना चाहता है और आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। 2-3 तरह की गाइस यहाँ पे एनर्जी अलग अलग लोगों की है। तो गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर, तभी मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग लो, पर्सनल रीडिंग में ही हमें क्लैरिटी मिलती है।
तो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 9505935116 पर आप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो जी जो भी व्यक्ति है, ठीक है, तो जहां पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है गाइस, अलग अलग लोगों की, यानी कि बार बार आपको गिराया गया, बार बार आपको तोड़ने की कोशिश की गई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आप पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई, किसी ने आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है, एक आपका ट्रस्ट लिया, पहले ट्रस्ट, फिर बाद में ट्रस्ट तोड़ा गया, यानी कि आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है। अभी भी कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है गाइस, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर लिया है। आप ईश्वर की छत्र छाया के नीचे हैं गाइस। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मैं नहीं जानती जहां पे कौन किसके लिए रीडिंग देख रहा है, ठीक है, और आपको क्लेम जरूर से करना है। जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल जी, जय बालाजी महाराज लिख के, ठीक है गाइस। तो एनर्जी निकालने को हम और भी निकाल सकती हूँ मैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर है यहाँ पे, जो कि कहता है कि आपके जीवन में 111 का एंजल नंबर है गाइस। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने का संकेत लग रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का एंजल नंबर। गाइस, ये सारी एनर्जी जहां पे ये बताती है कि जो भी ये आपके पास्ट का व्यक्ति है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी जहां पे ज्यादा मुझे दिखी है कि जो भी जो व्यक्ति है, जो जिसने भी आपके साथ चीट किया या धोखा किया है, या कोई ऐसा आपका दुश्मन शत्रु हो सकता है जो आपके बारे में ऐसी घटिया सोच सोचता है कि आपको आप स्पेल वर्क कैसे किए, जहां हो सकता है कि पास्ट में आपके किए हैं, ठीक है, तो आपके साथ इतना ज्यादा धोखा हुआ, चीटिंग हुई, तो आपका इतना हार्ट ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये कोई पास्ट का व्यक्ति है, आपकी पास्ट लाइफ का, आपका जो हो सकता है कुछ समय पहले का, ठीक है, जो चला गया है। तो प्रेजेंट की मैं आपकी एनर्जी किसी और दिन निकालूंगी गाइस कि प्रेजेंट में आपके क्या चल रहा है अभी, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत ही लंबी हो जाती है, आपको भी पता है, फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो ये पास्ट लाइफ की आपकी एनर्जी जहां पे कुछ, ठीक है, कुछ हो सकता है कि प्रेजेंट में भी जहां पे कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर आपका जो बीत चुका है, ये उन लोगों की ज्यादा एनर्जी आई है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर की एनर्जी भी जहां पे थोड़ी सी, कि कोई आपके साथ चीट करके गया, किसी ने आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, जहां दिन प्रतिदिन आप हर्ट होते जा रहे हो, यानी कि हर रोज आप हर्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जी भी है जहां पे कि किसी न किसी तरह से उन लोगों को मौका मिलता है आपका दिल तोड़ने का। वो व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहता है कि कैसे आपका दिल तोड़ा जाए, किस तरीके से आपको चोट पहुंचाई जाए, जो भी ये व्यक्ति यहाँ पे। चलिए एक लेते हैं, हम एक डिवाइन मैसेज लेते हैं कि अपने डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आदरेश्वर महाराज, यानी कि आधा अंग शिव और पार्वती का, इतना सुंदर सा कार्ड है जी, कितना सुंदर से एनर्जी का है जी। आदनेश्वर महाराज यानी कि आधा भोलेनाथ का स्वरूप, आधा माता पार्वती का, इनकी ब्लेसिंग है आप पर कि जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि शिव और पार्वती का सुख और संदर्भ का देवी आशीर्वाद। आप उनसे सुरक्षा और सुरक्षा मांगी गई है, जहां आप उनके सुरक्षा का मार्गदर्शन मांग रहे हैं, अपने लिए अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सदैव और सुखी विवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं आप। हो सकता है जहां पे कोई शिव भोलेनाथ की बहुत ज्यादा उपासना करता हो, उनका ध्यान करता हो, ठीक है, तो वही जहां पे एनर्जी आई है कि आपको कहीं ना कहीं ईश्वर भोलेनाथ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहां मां पार्वती आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ एनर्जी है जहां पे, क्योंकि ईश्वर आपको अध्यात्म ज्ञान दे रहे हैं, आपको आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन को कोई नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है कि आप मांगते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं किसी तरह से। हो सकता है अब तक आप बचे हुए हैं तो इनकी कृपा से बचे हुए हो, क्योंकि लोग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति है, कोई आपके ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है, तो ईश्वर आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको आशीर्वाद है जी कि आपका कभी भी कोई बुरा ना कर सके। ईश्वर तो आपको दे रहे हैं गाइस, वो ले नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप जिन पे भी आप भरोसा कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप मांग रहे हो। देखिए यहाँ पे मांगने की ही एनर्जी, मैंने क्या कहा था जी, आपके मांगा गया है कि आप
जो भी मांगते हो ईश्वर से मांगते हो, उनके आगे विनती करते हो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं पर आपको भरोसा है। तो इन लोगों को लगता है कि हम ये सब करके आपको नीचे गिरा सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, आपके साथ बुरा कर सकते हैं, आपका दिल तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो ईश्वर जहां पे आपको बहुत सारी देखिए एनर्जी इसमें मैं महसूस कर सकती हूँ कि ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।